सऊदी अरब की जो T20 लीग हो रही है, भारत पर बड़ा तकिया किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय बोर्ड ही सऊदी अरब की इस लीग के आड़े आ गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बीसीसीआई ने सऊदी अरब को ये दो टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती। कि सऊदी अरब जी मुसलमान मुल्क है, उसने पाकिस्तान से क्यों मदद नहीं ली। देखिए ये कोई मुसलमानों वाला काम नहीं है कि सऊदी अरब हमसे कहे कि जी हमारी मदद करें। भाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जो आईपीएल है, इसमें कोई नाराजगी, कोई लड़ाई, कोई और सऊदी अरब वाले बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कोई चैरिटी वर्क थोड़ी कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS यहाँ ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। कर दिया और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा? बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर तो ये चलेंगे तो हमारी आईपीएल की, जैसे कहते हैं ना, ब्रांड वैल्यू को नुकसान होगा। इस बार आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब देखते हैं, तो ये बीसीसीआई को भी पता। सऊदीज के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था, हमें पता था कि यार ये चीजें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहां पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहां पे। वो कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। इंडिया का कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं और ना ही जो है वो ये लीग जो है वो आईपीएल को बीट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कुछ दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरेबिया एक आईपीएल जैसे बड़ी लीग करना चाहता है और वो आईपीएल को टक्कर देना चाहता है और रिचेस्ट लीग बनाना चाहता है। लेकिन इस बात जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो बीसीसीआई ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि जो सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि इंडियन प्लेयर जाकर सऊदी अरेबिया लीग खेले। बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि हमारे कोई भी प्लेयर जाकर वहां पर नहीं खेलेगा, ना रिटायर प्लेयर ना जो अभी एक्टिव प्लेयर है, कोई भी वहां पर जाके जो एनओसी देता है जिसको बीसीसीआई, कोई भी जाकर नहीं खेल सकता। इसको लेकर अब बड़ी ये लगाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी जो उछल रहे थे कि हम अब इंडियंस के साथ सऊदी अरेबिया में हम मिलकर खेलेंगे, और ये बात बता रहे थे कि बीसीसीआई भी इनको देगा, आईपीएल से भी सऊदी अरेबिया लीग बड़ा बन जाएगा, और पाकिस्तानी इसमें बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन जब बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, पाकिस्तानियों का मुंह भी उतरा हुआ है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि बीसीसीआई जहां नहीं रहेगा, जहां इंडियन प्लेयर नहीं रहेगा, तो वो लीग का कोई देखेगा नहीं, वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, चलिए वीडियो में देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं बताऊं आपको वीडियो की एंड पर। भारतीय बोर्ड के ऊपर तकिया किया जा रहा है सऊदी क्रिकेट हुकाम की जानिब से, तो यह सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम किस तरह चाहेंगे कि अपनी ही लीग से कोई बड़ी लीग करा दी जाए। ये जो मंतक है समझ से बालातर है। अगर सऊदी हुकाम को इस हवाले से कुछ काम करना है तो अपने तौर पर काम करना पड़ेगा, या किसी न्यूट्रल जो मुंतजमीन है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस बात में तो कोई किसी बात का शक नहीं है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से रोड़े अटकाएगा। और ये इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्टिव प्लेयर को सऊदी अरब में जो लीग है वो खेलने के लिए पेशकश जो की गई है वो इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम अपने एक्टिव प्लेयर को वहां खेलने की परमिशन हरगिज नहीं देंगे चाहिए। अगर इस तरह करेंगे, तकिया करेंगे भारतीय बोर्ड के ऊपर, आईपीएल के मुंतजमीन के ऊपर, तो ये मुमकिन नहीं होगा और यह ख्वाब ही रह जाएगा। उसकी बड़ी वजह सिंपल सी बात है, बेशक मैं हूँ कोई हो, कि क्यों चाहेगा कि खुद से बड़ी कोई लीग हो जहाँ पर खिलाड़ी ज़्यादा वहाँ चले जाएं। इस तरह आईपीएल हुकाम की और बीसीसीआई की जो अजारादारी है क्रिकेट टीमों के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, वो भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब की जो लीग है वो उसको रोका जाए, क्योंकि इससे उनके मफादात का टकराव है। और वो जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरह वो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनके ऊपर बहुत महंगे खिलाड़ी जो होते हैं, बहुत महंगे मुआवजे दिए जाते हैं, उनके ऊपर भी अपना असर रसूख कायम कर लेते हैं। जिसकी बड़ी मिसाल जो है आप हैरी ग्रोव को ले सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, यहाँ से उभरे, लाहौर कलंदर के लिए शानदार इनिंग्स खेली, शानदार बैटिंग की पूरे सीजन में। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड में मौका मिला, इंग्लैंड के लिए शानदार खेल खेले, लेकिन 2023 का PSL खेलने के लिए वो यहाँ नहीं आए। अलबत्ता वो IPL खेलने के लिए वहाँ मौजूद हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो IPL के मुंतजमीन हैं, वहाँ की फ्रेंचाइजीज हैं, इस हवाले से कितना अपना असर और रसूख जो है इस्तेमाल करती हैं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं, आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया,
इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं उनको। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS यहाँ ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे, दैट के वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज्यादा है, सो इसलिए ये चीजें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वैसी क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो IPL के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीजें कर सकता है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें करने से पैसा आएगा। रियल थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज। हम वो चीजें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई, हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीजें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहां पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहां पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहां पे। वहां से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ। कि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वह दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ IPL दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है, और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये लीग तभी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या IPL को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सके। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि क्या एक लीग जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से दुनिया की बड़ी लीग बनती है? ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, एक लीग व्यूअरशिप की वजह से सबसे बड़ी लीग बनती है, बड़े खिलाड़ियों की वजह से, खेलने की वजह से बड़ी लीग बनती है, उसके बाद क्वालिटी प्लेयर्स की वजह से बड़ी लीग बनती है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रीच मिलने की वजह से बड़ी लीग बनती है। अब IPL सिर्फ पैसे की वजह से बड़ी लीग नहीं बनी है। IPL बड़ी लीग इस वजह से भी बनी है कि IPL सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। IPL को सबसे ज्यादा देखा गया है भाई। सबसे बड़ी वजह, इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने IPL को पसंद किया, IPL को देखा और IPL को रीच ज्यादा मिली, जिसकी वजह से IPL सबसे बड़ी लीग बनी है। और नंबर 3 पे पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया है भाई, जिसकी वजह से बहुत बड़े खिलाड़ी IPL में आए भी है और खिलाड़ियों को पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है और फ्रेंचाइजीज ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से IPL बहुत बड़ी लीग बनी है। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं BCCI ने सऊदी अरब को ये 2 टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती, IPL से बड़ी नहीं बन सकती। आप देखिए, इससे पहले बहुत सारी लीग्स आई हैं, ठीक है, BPL आई है, PSL आई है, या आप चाहो बाकी भी लीग्स की बात, श्रीलंकन प्रीमियर लीग आ गई है, लेकिन वो IPL को बीट क्यों नहीं कर पाई है? सिर्फ वजह यह है भाई कि इंडिया का कोई खिलाड़ी उन लीग्स में नहीं खेलता है, और इंडिया के खिलाड़ी जिस लीग में खेलते हैं उसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी ट्रिक क्या है सऊदी अरब की जो बड़ी लीग बनाने की, कि इसको IPL से बड़ी लीग बनाया जाए, वो ट्रिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाड़ी जो इस लीग में खेलें, बाबर आजम, विराट कोहली एक टीम में हो, शाहिन अफरीदी, बुमराह एक टीम में हो, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों टीम्स के खिलाड़ी इस लीग में खेले, तो फिर फैंस बहुत ज्यादा इसको देखेंगे, क्योंकि फैंस इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इकट्ठा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। फिर ये लीग IPL को बीट कर सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन BCCI को पागल तो नहीं है, इंडिया को पागल तो नहीं है, उन्हें भी मालूम है कि जो है वो अगर हमारे खिलाड़ी जो है वो सऊदी अरब की लीग में जाएंगे, IPL की ब्रांड वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, और IPL फिर जो है वो, ये आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब की जो लीग है वो IPL को कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। इंडिया का कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं और ना ही जो है वो ये लीग जो है वो IPL को बीट कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था, पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिया इसमें पैसा लगाए, और इंडिया जो इंडियन, हालांकि सऊदी अरब में तो पैसा लगाएगा, लेकिन BCCI इसमें इन्वॉल्व रहे और इंडियन प्लेयर जाकर वहां पर खेले। और आप जानते हैं सऊदी अरबिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान को वो जरूर बुलाएगा, इन्वाइट करेगा वो अपनी लीग में खेलने के लिए। हालांकि ये तो एक मल्टीनेशनल इवेंट है, तो इसमें पाकिस्तान भी खेल सकता था। और आप जान सकते हैं अगर इंडियन प्लेयर खेलते तो वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर भी इंडियन के साथ मिलकर खेलते, और ये पाकिस्तान मतलब प्लेयर के लिए
बहुत बड़ी अच्छा मतलब पीसीबी के लिए बहुत बड़ा अच्छी बात होती है कि हमारे प्लेयर जाकर इंडियन प्लेयर के साथ खेलते हैं, और उनके मुंह में तो लड्डू ही फूट गए थे कि हम इंडियन प्लेयर के साथ हमको भी ऑप्शन में लिया जाएगा, हम भी पैसा कमाएंगे, हमारे बाबर रिजवान खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ। लेकिन जब बीसीसीआई ने लात मारी इस लीग को, तब जाके पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई और सऊदी अरेबिया को औकात याद आ गई। ये लोग मतलब ये सोच रहे थे, गलत फहमी में थे कि इंडिया झुक जाएगा सऊदी अरेबिया के सामने, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसी घमंड मत करना चाहिए, सऊदी अरेबिया के पास जितना भी पैसा हो, लेकिन इंडियन प्लेयर के बिना कोई भी क्रिकेट टिक नहीं सकता। आप जानते हैं बीबीएल भी बहुत पहले से, आईपीएल से पहले से, लेकिन जब आईपीएल आया वो बीबीएल कहीं का भी नहीं रहा। बीपीएल ले लीजिए, पीएसएल ले लीजिए, कहीं का भी नहीं भटकते आईपीएल के सामने। वैसे सऊदी अरेबिया अगर इंडियन प्लेयर लेता तब जाकर कोई बात बनती, अगर इंडियन प्लेयर नहीं रहे वही घिसा पिसा लीग ही लगेगा पीएसएल और बीबीएल की तरह, कुछ उसमें खास नहीं हुआ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ये बताइएगा कि बीसीसीआई का जो ये डिसीजन है इंडियन प्लेयर सऊदी अरेबिया लीग को ना जाने देने के, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।